आप सभी मित्रों को श्री श्री यूट्यूबर जी महाराज 1008 की तरफ से प्रणाम और आशीर्वाद शुभकामनाएं। मित्रों, आप सभी का पथ आलोकित हो, यही प्रभु से शुभकामनाएं हैं। मित्रों, आपका पथ आलोकित तभी होगा जब आपका मिलने वाला साथ, आपके रहने वाले साथ और सब चीज़ें जब आपकी सुगमता के आपके अनुरूप होंगी, तभी आपका पथ आलोकित होगा। और ये संभव तो है, लेकिन संभव होने के पीछे, इसके पीछे असंभव भी बहुत सारा होता है। संभव में केवल आ शब्द जुड़ा होता है। अगर आ को काट दो तो संभव, और छोटा आ तन्हा जुड़ा दो उसमें जो है तो असंभव बदल जाता है। हुआ क्या कि अभी संडे की बात है, 8 तारीख की। छोटे भाई के पास में जाना था। छोटे भाई यहीं पास में रहते हैं, 1 आध किलोमीटर की दूरी पर। तो उनके पास जाना था। मैंने कहा कि हाँ आ रहा हूँ। उन्होंने कहा आप रुकिए, मैं गाड़ी से आके आपको ले लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप क्या करने आओगे। अब दुनिया भर की कैब चल रही है, कैब सर्विसेज। तो लोग कहते थे कि ऊबर की सर्विसेज बहुत अच्छी है। हमने कहा कि ला ऊबर को यूज़ करते हैं। मैंने ऊबर बुक किया और आप बिलीव मानो कि ऊबर पे मैंने 4 बार ऊबर वालों ने कैंसिल किया। कैंसिल के पीछे रीज़न क्या था, वो मुझे फ़ोन करते थे, आपको कहाँ जाना है। अच्छा, मैं उनसे यही पूछता था कि मुझे कहाँ जाना है ये आपको पूछना है कि मुझे आपको कहाँ आना है ये पूछना है। भाई, अगर आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है तो आपकी कंपनी खुद ही बताती। अब मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये आपका हेडेक नहीं है। आपको कहाँ आना है उसके बाद में तो आपका जो भी जीपीएस ड्राइव है, आपका लोकेशन है, वो बताएगा ही कहाँ जाना है। ले जाके वहाँ उतार दीजिएगा। जो फेयर है वो फेयर ले लीजिएगा। अब हुआ क्या कि मेरे पास फ़ोन आया, आपको कहाँ जाना है। हमने कहा यहीं पे पास में जाना है। अब उन्होंने कहा कॉल कट, और फिर उन्होंने ड्राइव कैंसिल कर दी। मैं दूसरे का वेट करता रहा, उसमें ऑटो ड्राइव कैंसिल होती है, दूसरे को सर्च कर लेता है। दूसरे महोदय का फ़ोन आया, कहाँ जाना है। हमने कहा भैया यहीं जाना है, उसने भी कॉल कट। तीसरे ड्राइव का फ़ोन आया, मैंने कहा कि भैया उसने कहाँ जाना है। हमने कहा कहाँ जाना है ये मत पूछो, कहाँ आना है आप ये पूछो। उसने कहा कि नहीं ये पूछ सकते हैं। हमने कहा पूछ सकते हैं तो इसको मैं अभी अमेज़ॉन से माफ़ी चाहेंगे, इसको मैं अभी ऊबर से पूछता हूँ। तो ऊबर से जब हमने कहा पूछता हूँ, तो उस महोदय ने क्या कहा, हमारे पास में ऑडियो क्लिप भी है इसकी। उसने कहा ऊबर से नहीं, आप प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए। कॉल कट। उसके बाद में फिर दूसरी ड्राइव बुक हुई। 3 4 5 ड्राइव लगभग बुक हुई और उसमें कैंसिल होती रही। 5वीं ड्राइव में उसने कहा कहाँ जाना है। हमने कहा मित्र कहाँ जाना है ये मत पूछिए, आपको कहाँ आना है ये पूछिए। उसने कहा वो तो मुझे पता है। तो हमने कहा आने के बाद में वही पता चल जाएगा कहाँ जाना है। तो उसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब इस सब करते करते मुझे 1.5 घंटे का टाइम हो गया नीचे, और मैं नीचे खड़ा वेट कर रहा था उन लोगों का। 1.5 घंटे के समय में कोई ड्राइवर नहीं आया, कोई कैब नहीं आई। और जब मैं इस ऊबर महोदय को लिखा, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। चलो वो भी मान लेते हैं। 5वें ड्राइवर को जब मैंने फ़ोन किया तो क्या करता है वो, उसका पहले जो है लोकेशन टाइम होता है कि 2 मिनट में पहुंच रहा है, 3 मिनट में पहुंच रहा है। मेरे को दिखाया कि पास वाली गली में आ गया है, थोड़ी दूर पे 5 मिनट का टाइम है। मैंने छोटे भाई को फिर मना किया कि भैया आप रहने दो, गाड़ी आ गई। अब 5 मिनट के बाद में फिर थोड़ी देर बाद देखता हूँ 12 मिनट, फिर 15 मिनट, 18 मिनट, 22 मिनट, 44 मिनट तक हो गया। हमने कहा तो बड़ी आफत है। तो फिर हमने छोटे भाई को बोला कि आप आ सकते हो तो आ जाओ, और नहीं होता तो अन्यथा किसी और दिन चलेंगे, क्योंकि अब 1.5 घंटा वेस्ट हो गया। अब इतनी परेशानी के बाद में आपको पैसा भी देना है, आपको फेयर भी देना है। उस फेयर देने के बाद में भी ऊबर वाले ऐसा फेयर ना करें, उसमें भी लाइक हम इसको अगर चीटिंग कहें तो ये भी कोई कम नहीं है। अच्छा, इसमें है क्या कि जब 5वीं बार ड्राइव आई, ड्राइवर आया, आया नहीं आया, कहाँ आया वो मुझे नहीं मिला। अब उसने जो है मीटर सेट कर दिया कि गाड़ी पहुंची और गाड़ी चल दी। गाड़ी चल दी, गाड़ी कहाँ गई और कहाँ मुझे उतारी ये मैं नहीं जानता, ये मुझे पता भी नहीं है। जब गाड़ी पे उसने मुझे पिक किया, मेरे पास लोकेशन आया आपका पिकअप हो चुका है। ड्रॉप पर आया कि आपका ड्रॉप भी हो चुका है। मैंने कहा मैं तो कहीं और बैठा हूँ, ये पिक और ड्रॉप ही अपने आप कर दे रहा है। मैंने ऊबर को लिखा, ये 8 तारीख की घटना है, आज 10 तारीख है, और 2 दिन से ऊबर वाले कह रहे हैं कि केस बताइए, केस बताइए। ऊबर वाले को मैंने कहा कि भैया पर्ची आपको मैं भेज रहा हूँ, ये आपका स्लिप है, ये आपने बिल जो मेरा पैसा काटा हुआ है ये इसका स्टेटमेंट है और आपकी रिसिट है। अब वो क्या लिखते हैं महोदय, अब या तो वो इलिटरेट हैं या तो मैं इलिटरेट हूँ।
वो पूछते हैं किस दिन की घटना है। हमने कहा पर्ची में लिखा है साफ साफ आपके बिल पे। अब आज तक अभी उनको कह रहे हैं कि हमारे पास में कोई ड्राइव फाउंड ही नहीं हुई हो रही है, लोकेशन नहीं फाउंड हो रहा है। हमने कहा वो बात मैं आपकी मान लेता हूँ, अगर ड्राइव नहीं फाउंड हो रही है तो आपने पैसा किस चीज़ का काटा, और अगर ड्राइव फाउंड हो रही है, मैं आपकी गाड़ी में था तो मैंने कहा कि भैया आपकी गाड़ी में था, आपके ड्राइव में बैठा था, तो मेरी गाड़ी में एक मोबाइल छूट गया है, मेरा वॉलेट छूट गया है। आप भाई क्या किराया ले रहे हो, ले लो। अब आप उसको छानबीन करिए, मेरा मोबाइल और मेरा वॉलेट छूटा कि नहीं छूटा। दो चीज़ें हैं, अगर मैंने ड्राइव किया तो मेरा छूटा, अगर नहीं छूटा तब भी आप जांच करेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा कि मैंने ड्राइव नहीं की। अगर ड्राइव नहीं की और आपने पैसा काट लिया तो इसका मतलब कि आप सीधे सीधे धोखाधड़ी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। और अगर मैंने ड्राइव नहीं किया और पैसा काट लिया तब भी आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। 5 ड्राइव कैंसिल करने का, अगर आपका ड्राइव मैं कैंसिल किया होता तो आप उसमें से जो चार्जेस काटते, आपने 5 ड्राइव कैंसिल की, 1.5 घंटे का वेट कराया। अब इसके लिए कंपनसेशन की बात करूँ, मेरा उतना नुकसान हुआ, जिस मित्र से मुझे मिलने जाना था वो मित्र जा चुके थे, इतने प्रिय मित्र थे, बहुत दिनों बाद आए थे। अब इसमें कितना मेरा नुकसान हुआ, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऊबर महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि उसमें अगर मैंने ड्राइव नहीं की तो आपने पैसा काटा क्यों, और अगर मैंने ड्राइव की तो मेरा मोबाइल और वॉलेट छूट गया, उसका आप कंपनसेट करिए। और जो 1.5 घंटा मैंने वेट किया, आपके जिस ड्राइवर महोदय ने मेरा ड्राइव कैंसिल किया, आपके पास में लोकेशन होगा, आपके पास में सिस्टम है, आप उसमें चेक करिए क्या क्या बातें हुई और उन्होंने क्यों कैंसिल किया। अब इस सब के बाद में मित्रों में कहने का मतलब यही है कि आपको कहीं भी जाना हो, किसी स्थान पे जाना हो, तो आप ऊबर के सहारे ना बैठें, क्योंकि ऊबर क्या है, ऊबर कहती है डूबरे, ऊबरे कहती है डूबरे। तो वो अगर आपको कहीं पार भी पाना है तो वो डुबा के मानेगी, और आपका पथ आलोकित होने के बजाय वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो ये हमारे ऊबर जो इतनी बड़ी कंपनी है, ये क्या कैसे यहाँ पे निवेश करके कैसे कैसे क्या करती है और किस तरह। अब इसमें अगर मैं साफ साफ चीटिंग कहूँ, मेरे पास बिल है, मैंने उसको बिल रिसिप्ट भेजा, उसके बाद में भी 2 दिन से वो मुझसे पूछ रही है कि आपका लोकेशन फाउंड नहीं हो रहा है। अरे सिंपल सी बात है, मेरा लोकेशन फाउंड नहीं हो रहा है, जो पैसा कटा है पैसा वापस करो। आप उसको नहीं कर रहे हो, आप मैंने इतना जो है आपने मुझे परेशान किया, भैया उसका नुकसान भरपाई करो। नहीं भरपाई कर रहे हो, मैंने आपके ड्राइवर पिक हुआ, मेरा ड्रॉप हुआ, ठीक है मैं मानता हूँ, मेरा मोबाइल और वॉलेट उसमें रह गया, आप उसका भाई चेक करिए, उसको भी दीजिए। अगर आप कह रहे हो कि मैंने ड्राइव किया, मैं उसमें बैठा हूँ, तो आप पैसे काट लिए, अच्छी बात है। तो महोदय आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हंसते मुस्कुराते प्रसन्न रहिए, और कहीं भी किसी काम के लिए जाना है तो आप कभी एक के सहारे मत बैठिए। ये ऊबर आपको डूबर करके मानेगा, तो ऊबर का जो है जितना हो सके कम से कम आप इसका वाहन करें, इस कन्वेंस का आप जो है, क्योंकि ये जो है मजबूरी में गाढ़े में ये आपका साथ देने वाली नहीं है। ये मेरा मानना है मित्रों, ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी आप लोग अपने आप समझ सकते हैं। अब ये वीडियो मैं ऊबर वाले को भी पोस्ट करूंगा, मैंने उनसे ये बताऊंगा कि अगर आपकी समझ में आया हो तो आप उसमें जो भी आपको उचित लगता है, कंपनसेशन उचित लगता है तो कंपनसेशन दीजिए मेरे 1.5 घंटे का। आप सोच रहे हैं मैंने पिकअप मेरा हुआ है, अगर मैं ड्राइव में बैठा था, आपको लग रहा है ऐसा, तो मेरा जो सामान छूटा है उसको दीजिए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने ड्राइव पे नहीं बैठा, मैं नहीं गया, तो आपने जो मेरा पैसा काट लिया है वो आप उचित समझें तो उसको दीजिए, और नहीं उचित समझ रहे हैं तो मित्रों आप लोग जो भी उचित समझें आप इसमें सुझाव दीजिए, कमेंट दीजिए। और मेरा यही निवेदन है कि कभी भी समय से निकलना हो तो ऊबर के सहारे आप लोग ना बैठें। सादर धन्यवाद, प्रेम से नमस्कार, जय जय श्री सीताराम।